आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? अगर हमने अगर हमने किसी क्लास के अंदर एक ही नाम के मेथड को कई बार हमने डिफाइन किया है, लेकिन उस मेथड के अंदर जो पैरामीटर्स होंगे या तो जो पैरामीटर्स होंगे उन पैरामीटर्स में कुछ न कुछ डिफरेंस होना चाहिए। वह डिफरेंस या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का होना चाहिए या तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट का होना चाहिए। तो ऐसे मेथड को, है ना, ऐसे मेथड को हम लोग बोलेंगे ओवरलोडेड मेथड। कोई मेथड ओवरलोडेड कब होगा? जब एक ही नाम के मेथड को हम एक ही क्लास के अंदर एक से अधिक बार एक से अधिक बार डिफाइन किए होंगे, लेकिन उसमें जो मेथड के अंदर जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो पैरामीटर में कुछ उन पैरामीटर में कुछ कुछ डिफरेंस होना चाहिए। और डिफरेंस या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का होना चाहिए या तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट का होना चाहिए। उस प्रकार के मेथड को कहा जाएगा ओवरलोडेड मेथड, और पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग से हमको क्या फायदा है? तो मेथड ओवरलोडिंग से हम पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, पॉलीमॉर्फिज्म, वो अचीव होता है किसके माध्यम से? मेथड ओवरलोडिंग के माध्यम से। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेथड ओवरलोडिंग में होगा क्या, हम एक ही नाम के मेथड को, जैसे देखिए एक क्लास मैंने बनाया हुआ है ओवरलोड नाम का, जिसके अंदर हमने एबीसी नाम का एबीसी नाम के 3 मेंबर वेरिएबल को हमने डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर हमने एक स्क्वायर नाम का मेथड बनाया है। इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट को पास किया है। एक और हमने स्क्वायर नाम का मेथड बनाया है। इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो स्क्वायर नाम का मेथड है ये ओवरलोडेड मेथड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ही नाम के मेथड को एक ही क्लास के अंदर 2 बार डिफाइन किया है। बस यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक मेथड के अंदर हमने स्क्वायर निकाला है, जबकि एक एक स्क्वायर नाम के मेथड के अंदर हमने 2 नंबर को क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ है। मेथड का नाम सेम है, लेकिन हम इसी मेथड का यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क के ऊपर आपसे परफॉर्म कर रहे हैं। और यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हो गया कि एक ही नाम के मेथड को हम अलग अलग टास्क के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि हमने एक स्क्वायर नाम का मेथड बनाया है जहाँ पे हमने एक नंबर का स्क्वायर निकाला हुआ है, और एक और स्क्वायर नाम का मेथड, सॉरी, फंक्शन, मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे हमने 2 आर्गुमेंट पास किया है। और उन दोनों आर्गुमेंट्स की वैल्यू को हमने क्या किया है? बी और सी में असाइन करके दोनों को जोड़ करके हमने उसका सम प्रिंट किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्क्वायर मेंबर फंक्शन में डिफरेंस किस बात का है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का। और यही मैंने बताया है, क्या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का डिफरेंस होना चाहिए या तो टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस टाइप के मेथड को हम लोग बोलेंगे मेथड ओवरलोडेड मेथड, और पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि स्क्वायर नाम का मेथड है जिसका रिटर्न टाइप वाइड है। इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है और एक्स की वैल्यू को हमने ट्रांसफर कर दिया किसको? ए को। और सी आउट की सहायता से हम ए स्क्वायर की वैल्यू को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। लेकिन ये तभी प्रिंट होगा जब यहाँ से हम ओबी डॉट स्क्वायर को कॉल करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसा कि हम जानते हैं मेन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले CLR से एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे क्या किया गया है, जो ओवरलोड क्लास है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। फिर ओबी डॉट स्क्वायर से हमने क्या किया है? स्क्वायर वाले मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस क्लास के अंदर 2 स्क्वायर नाम के मेथड मेंबर फंक्शन है, तो कौन सा कॉल होगा? तो यह डिपेंड करेगा, इसका निर्धारण किया जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर, कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू पास की गई है, तो अब यहाँ से कंट्रोल सीधे उस वाले स्क्वायर मेंबर फंक्शन के पास ट्रांसफर होगा जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट डिफाइन किए हुए हैं। तो एक वैल्यू एक्स में आएगी, दूसरी वैल्यू वाई में आएगी। फिर एक्स की वैल्यू को मैंने ट्रांसफर कर दिया बी में, वाई की वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया मैंने सी में। फिर यहाँ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा, मतलब दोनों को जोड़ा जाएगा। फिर सी आउट क्या करेगा? उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फिर से कंट्रोल हमारा ट्रांसफर होकर वहां आएगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। फिर ओबी डॉट स्क्वायर से यहाँ से फिर कॉल किया जाएगा। इस बार कौन सा कॉल होगा?
वह स्क्वायर मेंबर फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर एक आर्गुमेंट डिफाइन किया गया होगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ही वैल्यू पास की है। फिर एक्स की वैल्यू चली जाएगी ए में, फिर यहाँ पे सी आउट क्या करेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे गेट सी एच करेगा, प्रोग्राम इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। ये था मेथड ओवरलोडिंग और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया था, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया था, ठीक है। आप यहाँ पे जेड इक्वल टू बी प्लस सी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बी और सी की वैल्यू को और एक्स की वैल्यू को बी में ट्रांसफर कर दिया था, वाई की वैल्यू को सी में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बी प्लस सी भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई पे भी सही था। एक और क्वेश्चन लिखा गया है, डिजाइन ए क्लास ओवर। तो हमने क्या किया, क्लास कीवर्ड की सहायता से एक ओवर नाम का क्लास बना दिया, दैट कंटेन्स टू मेंबर फंक्शन। इसके अंदर दो मेंबर फंक्शन होंगे जिनका नाम होगा एरिया। हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, और आपको पता होगा कि मेंबर फंक्शन को हम हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करेंगे, क्योंकि उनको अगर वो पब्लिक सेक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया जाएगा तो उनको क्लास की बॉडी के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइट वाइड एरिया नाम का एक मेंबर फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वन एरिया मेंबर फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं एल नाम का, और एक वेरिएबल लेता हूँ इंट बी आर ई नाम का, बी आर ई डी टी एच नाम का। अब मैं क्या करता हूँ, एलियन की वैल्यू को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ एल में, एलियन की वैल्यू को मैंने ट्रांसफर कर दिया एल में, और ब्रेड्थ की वैल्यू को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ बी में, और मैं एल और बी को मैं डिफाइन कर देता हूँ एल कॉमा बी। ये आपके मेंबर वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, चूंकि एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला हम यूज करते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये हो गया। अब सी आउट से हम क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू स्लैश एल सेमीकोलन। एक एरिया नाम का मेंबर फंक्शन बन गया। अब एक और एरिया नाम का मेंबर फंक्शन बनाना है, जहाँ पे हमको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में हमको क्या चाहिए, हम एक वेरिएबल लेते हैं डबल नाम का, जहाँ पे हम रिसीव करेंगे आर की वैल्यू, आर मतलब रेडियस है यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम एक और मेंबर वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ डबल टाइप का। तो मैं एरिया को डिफाइन मेंबर वेरिएबल जो हमारा एरिया है उसको मैंने डिफाइन किया है, तो उसको डिफाइन कर देते हैं। या आप चाहे तो इसको लोकली भी डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, इंट एरिया यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। या तो एज इंस्टेंस में एज ए मेंबर वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, डबल ए आर, डबल ए आर नाम का मैंने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे सर्कल का एरिया। उसके लिए फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 3.14 इंटू आर इंटू आर। यहाँ से सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सी आउट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो
एरिया कैलकुलेट हुआ है सर्कल का, हम उसको प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इसकी वैल्यू AR की वैल्यू, और यहाँ पे हम मैसेज को क्लियर कर मैसेज को कंप्लीट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास की बॉडी को क्लोज करके सेमीकोलन लगाते हैं, वाइट मेन फंक्शन को डिजाइन करेंगे, और सबसे पहला काम है ओवर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना। मेरे लिए ओवर ओबी, ध्यान रहे हमने ओवर क्लास का जो नाम लिखा है स्मॉल में लिखा है, इस चीज का भी ध्यान देंगे हम। यहाँ वाइट में भी कैपिटल हो गया तो इसको स्मॉल कर देते हैं। अब क्या काम करना है, वो एरिया वाले मेंबर फंक्शन को कॉल करना है। तो आप किसी को भी पहले कॉल कर सकते हैं, ओबी डॉट एरिया। अब यहाँ से हम दो वैल्यू पास कर दिए, मान लीजिए एक वैल्यू पास कर दिया 3, एक वैल्यू पास कर दिया 4। आप चाहे तो सी आउट और सी इन का यूज करते हुए वैल्यू इनपुट करके भी पास कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओबी डॉट एरिया से मैंने यहाँ पास कर दिया 2.5, फिर उसके बाद गेट ch, और अगर आप यहाँ पे CLR सेट का यूज करना चाहते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम आसानी से मेथड ओवरलोडिंग के एग्जांपल को हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे बेटर अप्रोच ये है कि इन सारे मेंबर फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर डिफाइन किए जाए, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जो क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इन लाइन फंक्शन होते हैं, और इन लाइन फंक्शन के अंदर इतनी लंबी कोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं। अगर लूपिंग स्टेटमेंट होता तो इस केस में वार्निंग मैसेज आता, जैसा कि आपको पता है। तो कोशिश ये किया जाना चाहिए कि जो मेंबर फंक्शन हो वो क्लास की बॉडी से बाहर डिफाइन है, तो उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना होता है। बहरहाल इस एग्जाम्पल को इसी पे कर लिया जाता है, आगे इसी को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। इसमें एक बार देख लीजिए प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, मेन से। सबसे पहले क्या होगा, ओबी ओवर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर यहाँ से ओबी डॉट एरिया मेंबर फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देखिए दो वैल्यू पास की गई, तो अब क्लास के अंदर दो एरिया नाम के मेंबर फंक्शन है, तो इन दोनों में से कौन सा कॉल होगा, वह एरिया नाम का मेंबर फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर दो आर्गुमेंट डिफाइन किए गए। यानी जो हमने 3 और 4 पास किया, 3 आ गया एलियन में, 4 आ गया ब्रिथ में। फिर हमने क्या किया, एलियन की वैल्यू को दे दिया किसको, एल को, ब्रिथ की वैल्यू को दे दिया किसको, बी को। एल और बी क्या है, मेंबर वेरिएबल है। फिर एल इंटू बी होगा, यानी 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, चला जाएगा एरिया में। फिर सी आउट क्या करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिस्प्ले कर देगा। फिर से कंट्रोल हमारा वहीं पे जाएगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, तो यहाँ पे आएगा। इस बार फिर से एक एरिया नाम का मेंबर फंक्शन को कॉल किया गया है। इस बार कंट्रोल कहाँ जाएगा, उस वाले एरिया मेंबर फंक्शन के पास जाएगा जिसके अंदर हमने एक ही आर्गुमेंट डिफाइन किया होगा। तो देखिए यहाँ पे डबल आर नाम का एक हमने मेंबर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2.5 जो हमने पास किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज की जाएगी, और यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे, फिर फाइनली गेट ch होगा। इस तरीके से प्रोग्राम हमारा